हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखिए, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी वो हमारी इंडेफिनेट आर्टिकल पे क्लास थी। ठीक है, ये हमारी जो सेकंड क्लास है ये डेफिनेट आर्टिकल पे होगी। आई थिंक आपको फर्स्ट वाली जो क्लास हुई थी इंडेफिनेट आर्टिकल वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ए और एन की कंडीशंस क्या क्या होती है, आपने उसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलिए आज हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल की जो कंडीशंस होती है वो क्या क्या होती है। आपको मैंने जैसा कि बताया था, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है आपके आर्टिकल दी। ठीक है, अच्छे से जानते हो आप ये चीज, वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ इस बारे के अंदर, तो देखिए दैट को लेकर बच्चों के मन में वही चीजें हमेशा चलती आती है। बोले कोई भी यूनिक चीज है उससे पहले हम द लगा दे, रिवर्स होती है उससे पहले द लगा दो, न्यूज़पेपर होता है उससे पहले द लगा दीजिए। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह से माउंटेन सीरीज है उससे पहले द लगा दीजिए, स्पोर्ट्स ट्रॉफी है, ये है वो है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बैंक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली। ठीक है, वहां पर आपको किसी भी कंडीशन में SBI PO है, SBI क्लर्क मेंस है, RBI मेंस है, ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं कि आपको गंगा से पहले आर्टिकल द हटा दिया और आप उसको सही कर दो। मेरे हिसाब से तो आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। इसी कारण से मैं स्पेशली आपको आर्टिकल द वही पढ़ाऊंगा जो बैंक में पूछा जाता है, और आप इस क्लास को बहुत लाइक करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल द हम तीन चीजों तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ वर्ड स्पेशल आर्टिकल है वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपसे डिग्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद कुछ ट्विस्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड स्पेशल। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इनको बताइएगा ये सही है या गलत है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इफ यू इंटरफेयर विद द नेचर the result will be dangerous। इसी तरह से है सेम सेंटेंस, अनदर सेंटेंस लेते हैं हम, द नेचर ऑफ मिस्टर शर्मा इज वेरी गुड। ओके, देर आर टू सेंटेंसेज, जस्ट फाइंड आउट विच सेंटेंस इज राइट। ओके, वन और सेकेंड। स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, कमेंट करिए, आपके कमेंट्स देख रहा हूं मैं, कौन सा सेंटेंस राइट है आपके अकॉर्डिंग। देखिए मैं एग्जांपल साथ के साथ करूंगा, वही चीज पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर हम रूल फाइंड करेंगे कि क्या निकल कर आया एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात कि यहां पर एक वर्ड कॉमन है जो बार बार आ रहा है, वो है नेचर। यहां भी नेचर है, इनको कहा जाता है वर्ड स्पेशल में आर्टिकल द का यूज कैसे करते हैं। नई चीज है ये, बहुत अच्छे से समझना। नेचर वर्ड होता है, इसके बारे में ये ध्यान रखना है, इसके दो मीन होते हैं, एक होता है प्रकृति और एक मीन होता है इसका व्यवहार। दैट्स मीन नेचर को बिहेवियर के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटेंस में, प्रकृति के सेंस में भी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नेचर वर्ड अगर कभी भी प्रकृति का सेंस दे तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और बिहेवियर का सेंस दे तो हमेशा आर्टिकल क्या होगा, आपके द का यूज होगा। अरे ये बात आपको अच्छे से समझ में, वेरी गुड। देखिए जैसे इफ यू इंटरफेयर विद द नेचर द रिजल्ट विल बी डेंजरस। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो रिजल्ट हमेशा कैसा होगा, खतरनाक होगा। तो यहां पर प्रकृति के सेंस में आया है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जबकि मैं कहता हूं द नेचर ऑफ मिस्टर शर्मा इज वेरी गुड, मिस्टर शर्मा का नेचर बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, नेचर बिहेवियर के तौर पे है, तो यहां आर्टिकल द क्या होगा, राइट होगा। तो इसको आप पूरा रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉक्स बना लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका है आपके कि नेचर वर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जनरली बैंक में जो फर्स्ट स्टेप होती है आर्टिकल की वो यही होती है, इसी तरह से आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम और क्या क्या वर्ड स्पेशल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, देखिएगा, some stars float in the space। एक और क्वेश्चन है, सॉरी, प्लीज हैव ए सीट एट द स्पेस बिटवीन राम एंड श्याम। वापस से आपके सामने दो सेंटेंस है, जल्दी से इसमें एरर फाइंड करिए, क्या एरर है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस राइट है कौन सा रॉन्ग है, जल्दी बताइए मुझे।
पहला है सम स्टार्स फ्लोट इन द स्पेस, सेकंड है प्लीज हैव अ सीट एट द स्पेस बिटवीन राम एंड श्याम। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहां वापस से कॉमन सेंटेंस वर्ड आ रहा है स्पेस। स्पेस जो वर्ड है इसके भी दो मीन होते हैं। वर्ड स्पेशल आर्टिकल देख रहे हैं हम, एक होता है आपके अंतरिक्ष और एक होता है जगह। और सुपर क्वेश्चन बना है, लास्ट ईयर आईबीपीएस के अंदर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वहां बच्चों ने बहुत सा इसको गलत कर दिया था। तो बस वही चीज ध्यान रखना है कि स्पेस जब कभी अंतरिक्ष का सेंस दे तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, जबकि स्पेस जगह का सेंस दे तो आर्टिकल हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। आ रही है बात समझ आपको? तो यहाँ ऊपर वाले में अंतरिक्ष का सेंस दे रहा है कि स्टार्स कहाँ फ्लोटिंग करते हैं, अंतरिक्ष में, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। और उस जगह पर या उस स्थान पर बैठो कहा जो राम और श्याम के बीच में है, तो यहाँ पर द का यूज आपके होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनको कहा जाता है वर्ड स्पेशल आर्टिकल्स। ओके, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम और वर्ड स्पेशल के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस है, he is in the office, अच्छे से समझना इसको, she is working in the office। इसी तरह से है he lives behind the office। ये आपके सामने वापस 3 सेंटेंस है, बताइए जल्दी से विच वन इज राइट, कौन सा राइट है, जल्दी से बताइए, कमेंट बताइए आप लोगों के, जो भी कमेंट है वो कर दीजिए तुरंत। ओके, यस। तो चलिए देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस आपके होती है। देखिए ऑफिस वर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है। अगर ऑफिस कभी भी सेंटेंस में, अच्छे से सुनना मेरी वर्डिंग को, वर्किंग प्लेस का सेंस दे, किसका सेंस दे, वर्किंग प्लेस का, काम करने की जगह के तौर पर यूज आता है, तो आप ऑफिस वर्ड से पहले आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन ऑफिस सिर्फ प्लेस का सेंस दे, स्थान के तौर पर अगर वर्क कर रहा है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अच्छे से सुन लीजिए इस चीज को आप, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ही इज इन द ऑफिस, ये एग्जांपल देने का जो मेरा एक्चुअल पर्पज है ये है कॉन्टेक्चुअली सेंस के अकॉर्डिंग है इसके अंदर, इसमें ग्रामर का इतना रोल नहीं है। ये कॉन्टेक्चुअली सेंस क्या होता है, ताकि हम जब एरर स्पॉटिंग करें, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन करें, तो वहां पर सेंस की बात होगी, तो हम इस चीज को उठाएंगे वहां पर, ठीक है। तो मैंने कहा ही इज इन द ऑफिस। जनरली जब आप ध्यान रखिए, आपके पिताजी का ऑफिस से आने का टाइम अगर 6 o'clock है और अगर पापा 6:30 तक नहीं आते, आपने पिताजी को फोन किया, पूछा पापा कहाँ हो, वेयर आर यू, पापा ने कहा बेटा आई एम इन द ऑफिस, मैं अभी ऑफिस में हूं, तो इसका मतलब आप क्या समझ लेते हो कि पापा वहां काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेंस के अकॉर्डिंग ये वर्किंग प्लेस का सेंस दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑफिस से पहले आर्टिकल द राइट माना जाएगा। कभी कभी जब ग्रामर के तौर पर आएगा तो यहां मेन वर्ब ही क्या हो चुकी है, वर्किंग। मेन वर्ब क्या हो चुकी है, वर्किंग। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, जब वर्किंग ही मेन वर्ब हो गई तो ऑफिस से पहले आर्टिकल द राइट होगा। जबकि मैं कहता हूं ही लिव्स बिहाइंड द ऑफिस, ही लिव्स बिहाइंड द ऑफिस, वो ऑफिस के पीछे रहता है। मैंने कहा, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा, बोले कहाँ रहता है यार तू, फ्रेंड ने कहा बोले मैं ऑफिस के पीछे रहता हूं। तो अब इसका मतलब क्या मान लिया मैंने, वो काम थोड़े ना कर रहा है उस ऑफिस के अंदर, तो इसका मतलब यहां पर ऑफिस ओनली प्लेस के सेंस पे है, तो इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो थर्ड सेंटेंस रॉन्ग होता है, फर्स्ट और सेकंड आपके राइट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपको वर्ड स्पेशल समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारे बैंक में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो वर्ड स्पेशल आर्टिकल सबसे ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे, बोले सर हम ऐसे कितने वर्ड्स याद करें, तो देखिए मैं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप वर्ड्स को रटे, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब ये कोई बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ ये चीज, ये भी मैं जनरली जब रीडिंग स्किल्स जब हम इंप्रूव करते हैं तब हम वो चीजें वहां से उठाते हैं, क्वेश्चंस में आई हुई चीजें मैं उठाता हूं। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, वर्ड स्पेशल आर्टिकल आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जब कभी भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसा कोई वर्ड दिखे जिससे पहले आर्टिकल द आपको दिख रहा है, सिर्फ कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल, तो उस वर्ड का ये देखो कि यार इसका और भी कोई मीन होता है या नहीं होता सेम वर्ड का, और उसको आप सेंटेंस में चेक करिए। तो अगर आपको वास्तव में वहां पर उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं दिखता तो समझ जाइए आपका वर्ड स्पेशल आर्टिकल उठ चुका है, और उसी में से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में दिख सकते हैं। सेकंड चेक करते हैं हम कंडीशन, आर्टिकल द की जो सेकंड कंडीशन होगी वो होगी हमारी डिग्री को लेकर। सुपर क्वेश्चन बनते हैं डिग्री से,
ठीक है। और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं अभी आपका जो आपको कभी डाउट होगा ही नहीं। मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री, तो यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, ओके, विच पॉजिटिव डिग्री, अनदर कंपैरेटिव डिग्री एंड लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में, 3 डिग्री होती है। 2 एग्जांपल से तीनों समझा दूंगा मैं आपको। मैंने पॉजिटिव डिग्री में एक वर्ड लिया गुड और एक वर्ड लिया मैंने इंटेलिजेंट। अच्छे से समझना, अपकमिंग एग्जाम में जो बच्चे एसबीआई मेंस दे रहे हैं उनको ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। तो पॉजिटिव डिग्री में 2 वर्ड लिए, एक लिया मैंने गुड और एक लिया इंटेलिजेंट। कंपेरेटिव अगर मैं बात करूं तो गुड का कंपेरेटिव क्या होता है, बेटर। सुपरलेटिव बात करूं तो गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। ऐसे ही इंटेलिजेंट है, इसका कंपेरेटिव क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट। इसी तरह से इसका सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट। अरे ये बात समझ। अब यहां पर आप क्वेश्चन चेक करिएगा, क्या चीज निकल कर आ रही है। कोई भी पॉजिटिव डिग्री को जब कंपेरेटिव बनाते हैं तो वर्ड के एंड में या तो ई आर आ जाता है या वर्ड के एंड में ओ आर भी आ सकता है, जैसे जूनियर है, सीनियर है। ये ऐसे वर्ड्स है जो कंपेरेटिव डिग्री के है। लिख देता हूं, जैसे जूनियर, सीनियर, ठीक है। अब इनके अंदर देखो आप ओ आर भी आ रहा है, तो वर्ड में 2 ही तरीके से पहचान सकते हो, या तो वर्ड के एंड में ई आर आए या वर्ड के एंड में ओ आर आए। दूसरा तरीका कि वर्ड से पहले अगर कोई मोर वर्ड आपको दिख जाए तो वो कंपेरेटिव डिग्री का 101%। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है, वर्ड के एंड में ई एस टी आए या वर्ड से पहले मोस्ट आ जाए तो इसका मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री मानी जाती है। अब मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करके सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आप दिमाग में फिट कर लीजिए, गुड और इंटेलिजेंट, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इनके क्वेश्चंस क्या निकलते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, और आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज इस पे कमेंट करिएगा, अभी आप जो भी देख रहे हैं, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए तुरंत, स्पीडली। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आपके यूज किया जाएगा, जल्दी बताइए मुझे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा आपके। यस, आपके आंसर्स आ रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है द। क्या होगा, द। वेरी गुड। चलिए मैं बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा ही इज अ बेस्ट बॉय। अच्छे से समझना, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको, जब हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड, ठीक है। मैंने कहा ही इज द बेस्ट बॉय, और इसी तरह से मैं आपको कहता हूं ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। तो आपके सामने 3 सेंटेंस है यहां पर। कितने सेंटेंस है आपके सामने, 3 सेंटेंस है। अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट है। डिग्री का ही है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जल्दी से कमेंट करिए क्विक, कौन से राइट लग रहे हैं आपको तीनों में से। ओके, चलिए देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये तीनों ही सेंटेंस जो है उसमें से फर्स्ट राइट है, सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। यू गेट सरप्राइज, बोले यार हो क्या गया ये, हम तो द आर्टिकल को राइट करे थे और दही वाला क्या हो चुका है, दोनों सेंटेंस में गलत हो चुका है, सिर्फ ए वाला राइट हुआ है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, उन घिसी पीटी चीजों के ऊपर मत जाओ। क्वेश्चंस मैंने देखे बहुत से बार, किस तरह से पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो पहली चीज तो ये फिक्स करो माइंड में कि सुपरलेटिव के साथ द का यूज तो होता ही है, साथ ही साथ आप ए और एन का यूज भी कर सकते हो। कंडीशंस चेक करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट सेंटेंस में ही इज अ बेस्ट बॉय। अब मेरी वर्डिंग पे स्पेशली फोकस करना, जिंदगी में आप गलती नहीं करोगे। मैंने कहा ही इज अ बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। किस में से है, फर्स्ट सेंटेंस में पता लग रहा है कि मेरे को किसी भी कंडीशन में कि अच्छा लड़का किस में से, क्लास में से अच्छा लड़का है, ठीक है, स्कूल में से अच्छा लड़का है, यूनिवर्सिटी में से अच्छा लड़का है, जयपुर में से अच्छा लड़का है, या पूरे इंडिया में से अच्छा लड़का है। कुछ सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है ना। तो जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रही है और हमें ये नहीं पता चल रहा हो कि वो किस में से सुपर है, ये दिया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले सिर्फ आर्टिकल क्या लगाया जाता है, ए। अरे ये बात समझ, द देख लो तो गलत कर देना तुरंत। लेकिन जब हमारे को ये पता हो कि सुपरलेटिव डिग्री किसमें से सुपर हो रही है, तो यहां अच्छे से पता लग रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री किसमें से सुपर है, क्लास में से। तो ऐसी कंडीशन में हम उससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। लेकिन बच्चे यही तक अटक जाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ना, क्वेश्चन फिर चेक करना।
क्यों गलत हुआ है? द लग रहा है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जब हमारे को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री जिसमें से सुपर है, ऐसी कंडीशन अगर दिख रही हो तो हम द का यूज करेंगे। लेकिन पीछे ये चेक कर लेना कि जिसमें से सुपर हो रहा है, अगर वो किसी ना किसी तरह से प्लेस की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो? प्लेस, एक स्थान, एक जगह है, तो फिर हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं करते हैं, हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? इनका। तो कभी भी ध्यान रखो, सुपरलेटिव डिग्री चेक करते समय आप क्वेश्चंस उठाकर देख लेना बहुत से बार, सुपरलेटिव डिग्री में प्रीपोजिशन या तो इनका यूज किया जाता है या ऑफ का यूज किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ ये चेक करो कि अगर पीछे प्लेस है तो इन आएगा, पीछे प्लेस नहीं है तो ऑफ आएगा। तो दो चीजें चेक करके चलोगे तो क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री का 100% आपका राइट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सुपरलेटिव डिग्री जब हमारे को पता नहीं हो इन विच सुपर, किसमें से सुपर हो रही है, तो हम ए और एन ही लगाएंगे। जब पता हो कि किसमें से सुपर है तो द लगाएंगे। लेकिन जिसमें से सुपर हो रहा है, अगर वो कोई प्लेस है तो फिर हम इन लगाएंगे, प्लेस नहीं है तो हम ऑफ लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके सुपरलेटिव डिग्री ओवर होती है। अब मैं आपसे कंपैरेटिव डिग्री पे डिस्कस करूंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज तक आपने ये कॉन्सेप्ट कभी अपनी लाइफ के अंदर क्लियर नहीं किया होगा, ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने बहुत से बार जब स्टूडेंट्स को ऑफलाइन जब डिस्कस किया है तो सबका आंसर आज तक रिकॉर्ड इन 5 सालों के अंदर द ही आया है, ए और एन कभी आता ही नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, चेक करिएगा। मैंने कहा राम इज बेटर देन श्याम। इसी तरह से मैं कहता हूं यू आर अ बेटर स्टूडेंट देन श्याम। इसी तरह से मैं कहता हूं यू आर द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। इसी तरह से मैं आपको कहता हूं द हायर यू गो द कूलर यू फील। ऐसा ही एक और एग्जांपल दे देता हूं, दिख रहा होगा आपको, द मोर यू रीड द मोर यू गेट। ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए इन 5 में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। अगर आपको 5th एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं इस एग्जाम्पल को, क्योंकि ये भी समझना अच्छे जरूरी है हमारे लिए। जब तक बाकी का बताइए आप जल्दी से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। एग्जाम्पल यहां दिख रहा हूं मैं, द मोर यू रीड द मोर यू गेट। ओके, जल्दी से कंपैरेटिव डिग्री के 5 एग्जाम्पल्स है आपके सामने, तुरंत बताइए मुझे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। स्पीड। यस, चलिए देखते हैं। देखो, कंपैरेटिव डिग्री अगर कभी भी दिखे तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये चेक कर लेना, पकड़ में आ जाए तो समझ जाना एरर नहीं है, नहीं तो आपको एरर दिख जाएगी तुरंत। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहली चीज, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको अच्छे से पता है या तो देन आता है या टू आता है। नहीं पता तो हम एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिग्री में इसको चेक कर लेंगे। अभी नॉर्मल सा ध्यान रख लो कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में अगर कभी भी देन या टू दिख जाए तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है और फिर आपको देन या टू दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव से पहले सिर्फ आर्टिकल क्या लगता है? ए और एन ही लगेगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री आपको सेंटेंस में दिख रही है और उस सेंटेंस में अगर आपको एक फ्रेज दिख जाए और वो है ऑफ रिलेटेड फ्रेज ऑफ द टू, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ द टू दिखते ही और कंपैरेटिव डिग्री दिखते ही तुरंत कंपैरेटिव से पहले क्या लगाओ? द लगाओ। और अगर किसी सेंटेंस में आपको डबल कंपैरेटिव दिख रहा हो, कितना कंपैरेटिव? डबल, तो दोनों ही कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, एग्जांपल्स में मैं प्रूव करके बताता हूं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, इसके जस्ट बाद आपको क्या दिखा? देन दिख रहा है। फर्स्ट कंडीशन, जस्ट बाद देन दिखेगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, सही है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री है
उसके जस्ट बाद एक नाउन है स्टूडेंट और फिर आ रहा है देन, तो ऐसी कंडीशन में अब उससे पहले क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए या एन की अपनी पोजीशन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देनी होगी। अगर कंपैरेटिव डिग्री आपको दिख रही है सेंटेंस में और एक ऑफ रिलेटेड फ्रेज दिख रहा है पूरा ऑफ द टू, तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव है, एक ही सेंटेंस में दो बार अलग अलग जगह कंपैरेटिव आया है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव को लेकर भी डाउट होता है कि एक साथ डबल कंपैरेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, और डबल कंपैरेटिव अलग अलग जगह पर आए और फिर आर्टिकल की पोजीशन है, तो दोनों से ही पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, यहां भी एक बार यहां मोर है, एक बार यहां मोर है, डबल कंपैरेटिव है, दोनों से पहले ही क्या लग गया, आपके आर्टिकल द लग गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको कंपैरेटिव डिग्री का अच्छे से समझ आ गया होगा, कंपैरेटिव डिग्री की क्या क्या कंडीशंस आपके सामने होती है। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉजिटिव डिग्री का कोई खास एग्जाम्पल नहीं बनता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड कोई ट्विस्ट होते नहीं है, कोई कंडीशंस होती नहीं है, वो सिर्फ एडजेक्टिव के अंदर अनदर कंडीशंस होते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड सिंपल सा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन ही लगेगा। अगर आप पॉजिटिव डिग्री के साथ कभी द देख लो तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूंगा तो मैं यही कहूंगा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसी तरह से मैं आपको कहूंगा तो यही कहूंगा, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो गुड पॉजिटिव है तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए लग चुका है, इंटेलिजेंट पॉजिटिव है तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एन लग चुका है। तो ये हमारा डिग्री से रिलेटेड जो पार्ट है वो ओवर होता है। आई होप आपको डिग्री से रिलेटेड आर्टिकल कंडीशंस द की, ए एन की समझ आ चुकी होगी अच्छे खासे तरीके से। अब हम देखते हैं कुछ ट्विस्ट बेस और आपसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं वो चीज वापस कर रहा हूं, मैं आपको रिवर वगैरह ये नॉर्मल चीजें नहीं बताने वाला, इसके लिए बहुत सी बुक्स पड़ी हुई है, लेकिन यहां पर अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, चेक करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपके डाउट्स क्लियर कर लूंगा। जैसे मैंने कहा, इसको अच्छे से समझना, सुपर क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चंस में से है। द टीचिंग प्रोफेशन इज गुड फॉर विमन, वापस लिख देता हूं इसको, द टीचिंग प्रोफेशन इज गुड फॉर विमन। ऐसे में कहता हूं, द लॉयर्स आर ट्रस्टवर्दी। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका क्या क्वेश्चन बनता है, चेक करना। देखिए आपको अच्छे से पता होगा, नहीं भी है तो नई चीज समझो कि कोई भी जॉब एंड प्रोफेशन होता है, तो जॉब एंड प्रोफेशन से पहले बहुत से बार आपने सुना होगा आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या निकल कर आता है, अच्छे से समझिएगा मेरी बात। कोई भी जॉब और प्रोफेशन आपको अगर दिख रहा है तो उसमें दो चीज चेक करो कि कहीं यूनिटी की बात हो रही है या डिवीजन की बात हो रही है। क्या क्या चेक करना है, यूनिटी और डिवीजन चेक करना है, ठीक है। अगर कभी भी यूनिटी का सेंस देगा तो ही इससे पहले जॉब और प्रोफेशन से पहले आर्टिकल द लगेगा। अगर किसी भी तरह से डिवीजन का सेंस देता है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगने वाला, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, द टीचिंग प्रोफेशन इज गुड फॉर विमन, अब यहां पर मैं कहता हूं तो एक यहां पर हिंट दी कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो विमन के लिए ज्यादा अच्छी है, मतलब विमन के लिए अच्छी है, नॉट फॉर मेन। मतलब यूनिटी है, बट गया मामला, बट चुका है, विमन के लिए अच्छा बताया है, मेन के लिए अच्छा नहीं बताया। तो डिवीजन आने पर इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जबकि मैं कहता हूं द लॉयर्स आर ट्रस्टवर्दी, तो यह सभी की बात हो रही है, जो भी इस प्रोफेशन में सभी लॉयर्स की बात हो रही है वो ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ यूनिटी की बात हुई तो इससे पहले आर्टिकल क्या लग चुका है, आपके द लग चुका है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यूनिटी और डिवीजन की आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या कंडीशंस नहीं होती है, ठीक है। आगे चेक करते हैं हम और क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। मैंने यहां कहा the train will arrive at the platform number 2। इसी तरह से मैं कहता हूं, अगर मैंने कहा I need the shoes in the size 8, इसका क्या क्वेश्चन बनता है, इसका क्या अप्रोच होती है समझना। मैंने कहा ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव करेगी, मुझे ये शूज
8 नंबर साइज में चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना जब कंडीशन ये दिख जाए, ये कभी भी कोई भी नाउन के बाद आपको नंबर दिख रहा है, नाउन के बाद क्या दिख रहा है, नंबर, तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि यहां पर देखो प्लेटफॉर्म एक नाउन है, टू एक नंबर है, तो नाउन प्लस नंबर अगर आ गया ना तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैं कहता हूं साइज जो है वो क्या है, नाउन है, 8 क्या है, नंबर है, तो नाउन प्लस नंबर, तो कोई आर्टिकल का आप यूज नहीं करोगे। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आपके नाउन और नंबर से क्या कंडीशंस चेक होती है। क्लियर है डाउट, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही सॉलिड चीज आपको मैं बताने वाला हूं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसमें सब कुछ मिक्स कर रहा हूं मैं आपके सामने। अभी तक जो पढ़ा ए एन द, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था डबल ओ ए, वो भी इसके अंदर मिक्स कर रहा हूं। मैं आपसे बात करूं तो मैं यहां कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, लंच है, सपर है, डिनर है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको कहा जाता है एक्चुअल में फूड टेकिंग टाइम, कि हम जब सुबह उठने से लेकर शाम को या रात को सोते तक जितनी बार खाना खाते हैं या कुछ भी चीज खाते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्रंच करते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच जो खाया जाता है वो ब्रंच होता है, डिनर और लंच के बीच हम सफर करते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है देखना। इन पांचों वर्ड्स के साथ अगर आपको कभी भी, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इन पांचों वर्ड्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये जो क्रॉस कर रहा हूं, इस क्रॉस का मतलब है नो आर्टिकल। क्या है इसका मतलब, नो आर्टिकल, ठीक है। तो कभी भी इन पांचों वर्ड्स के साथ आप कोई भी आर्टिकल देख लो, समझ जाना सेंटेंस गलत है। दूसरी कंडीशन, अगर इन पांचों से पहले आपको कोई एडजेक्टिव दिख जाए, क्या दिख जाए, एडजेक्टिव, तो आप उससे पहले आर्टिकल ए और एन ही यूज करोगे, ठीक है। नंबर थर्ड कंडीशन है कि अगर इन पांचों को कभी भी पर्टिकुलर बना दिया जाए, ठीक है, सेंटेंस में इनको पर्टिकुलर बना दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इन पांचों वर्ड से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आपके द का यूज होगा। अप्लाई करना सिखा देता हूं किस तरह से क्वेश्चन के अंदर आता है, तो चेक करते हैं हम। देखिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, इधर मैं सेंटेंस लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा आई होप। मैंने कहा आई हैव टेकन दी लंच। क्या है सेंटेंस, आई हैव टेकन दी लंच, ठीक है। अनदर सेंटेंस है दिस इज ए नाइस ब्रंच। और उसके बाद एक और सेंटेंस है द डिनर वॉज hosted by the prime minister was superb। ये सेंटेंस है, तीन आपके सामने सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस की कंडीशन चेक करते। कुछ नहीं करना, अप्रोच पता रहनी चाहिए कि आपको फूड टेकिंग टाइम दिखा लंच, सेंटेंस आई हैव टेकन द लंच, नॉर्मल लंच की बात हो रही है, मैंने लंच ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कोई स्पेशल है नहीं, एडजेक्टिव पोजीशन है नहीं, पर्टिकुलर है नहीं, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने कहा दिस इज अ नाइस ब्रंच, ब्रंच कैसा ब्रंच, कैसे का जवाब नाइस ने दिया, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले ए का यूज कर दिया हमने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। और मैंने कहा द डिनर वाज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वाज सुपर्ब। अब किसने डिनर होस्ट किया, मेरा प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में एक पर्टिकुलर डिनर था, तो वहां पर उससे पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। जैसे मैं कहता हूं सी इनवाइटेड मी फॉर द डिनर, उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। तो ऐसी वर्ब्स पे भी फोकस करना कि जैसे इनवाइटेड एक ऐसी वर्ब है कि आपको कोई भी इनवाइट करेगा, तो इसका मतलब है कि आपके लिए पर्टिकुलर कुछ ना कुछ होगा वहां पर। तो इनवाइटेड अगर दिख जाए और फिर ये 5 वर्ड आपको दिख जाए, तो उन सबसे पहले क्या लगेगा, आपके द लगेगा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। तो ये नॉर्मली हमने मोटी मोटी चीजें उठाई है, ठीक है। वैसे आर्टिकल बहुत बड़ा होता है, लेकिन बैंक में आने वाले स्पेशली क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो हमने इंडेफिनेट आर्टिकल की ए और एन की लास्ट वीडियो में बात की थी। डेफिनेट में मैंने वर्ड स्पेशल आपको पढ़ा दिए, जिसमें से 3 के मैंने विद एग्जांपल्स बताए। बाकी आपको सर्च करना समझा दिया मैंने कि कैसे आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे जो डिस्कस किया वो डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने डिस्कस किए, और कुछ ट्विस्ट अकॉर्डिंग कंडीशंस होती है वो डिस्कस किए। बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस करेंगे हमारे फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैं ये चीजें वापस से
आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को कम टाइम में, मतलब जो आपके लिए बेनिफिशियल है वही चीज पढ़ाऊंगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं होने वाली है। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोज को आप शेयर करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।